हेलो जी, राम राम। पहले तो आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आज आप सभी का नए दिन नए ब्लॉग में। बाकी आज की ब्लॉगिंग हो गई है मेरी 11:30 बजे से शुरू। और अगर आज के मौसम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अच्छी धूप आ रही है और इस टाइम तेज़ धूप आ रही। बाकी बारिश तो खैर लगातार हो ही रही है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन बारिश नहीं हो रही। दिन में नहीं हो रही तो रात में हो रही, रात में नहीं तो दिन में। बाकी आज ब्लॉग मेरा बहुत दिनों बाद शुरू हो रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा मेरे सर में काफ़ी दर्द हो गया था। उसके बाद मेरी तबीयत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से क्या हुआ कि मतलब मैं कुछ नहीं कर पाई, मैंने रेस्ट ही किया। बाकी 2 दिन मैं हॉस्पिटल में रही नहीं, मतलब सुबह गई शाम को आई, पूरे दिन मेरे हॉस्पिटल के कटे। उस वजह से क्या है कि मतलब मैंने अपना ब्लॉग शुरू नहीं किया। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मतलब मैं उठ भी नहीं पाई। बाकी अब मैं ठीक हूँ। ताशु सबको प्रणाम कर दो। वो ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तो बाकी अभी तारुस को जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो 2 दिन मैंने घर में छोड़ा था। तो पहले दिन इसकी दादी और दादाजी के साथ रहे, अगले दिन इसकी दादी रही घर में, क्योंकि अगले दिन सब मेरे साथ हॉस्पिटल चले गए थे क्योंकि मतलब ये था कि मैं इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी कि सबका जाना मेरे साथ ज़रूरी हो गया था हॉस्पिटल में। कि देख रहे होंगे मौसम किस तरीके से हो गया, चारों तरफ हरियाली हरियाली हो गई। इतने दिनों में इतना फ़र्क पड़ गया बारिश की वजह से, घास हो गया और नीचे मक्की के तो खैर कुछ नहीं बोल सकते। बाकी मौसम देख रहे होंगे किस तरीके से हो रखा। बाकी अभी मैं रेस्ट में हूँ और अब मैं दिन मतलब कुछ भी घर का काम नहीं कर रही। बस ये कि थोड़ा बहुत कल से लग गई थी करने, थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा रही और कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि अभी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कुछ कर पाऊँ। बाकी सास जी सारे घर का काम कर रहे हैं और मुझे अभी ऐसे है कि मतलब अगर मैं थोड़ा कुछ काम कर रही तो मुझे एकदम से चक्कर आ रहे क्योंकि इतनी कमज़ोरी हो गई शरीर में। और उस सर दर्द के चक्कर की वजह से क्या हुआ कि मुझे ना काफ़ी तेज़ बुखार भी आया और मेरे बार बीपी भी लो होता रहा। तो उस वजह से क्या हो गया मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। तो उसी वजह से मैं अभी रेस्ट कर रही और दवाई मेरी अभी चली रही है। तो मुझे अभी डॉक्टर ने फिर बुला रखा है। बाकी अभी सास जी ने दिन का खाना पीना बना दिया है और तारुस को देख रही क्योंकि मतलब मैं अपने पास ज़्यादा देर भी नहीं रख पा रही। मतलब वो जैसे हल्ला कर रहा ना तो मेरे सर भारी हो जा रहा है और अभी मतलब ये कि एकदम से ठीक नहीं हुआ, थोड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मतलब इतनी बीमार ना मैं कभी नहीं पड़ी अपनी लाइफ में जितनी मैं पहली बार पड़ी। और इतनी बीमार मतलब खुद घर वाले भी खुद हैरान है कि इतनी बीमार हुई क्योंकि शादी के बाद मैं कभी इतनी बीमार हुई भी नहीं। बाकी खैर होना तो खैर होना ही है। घर वालों ने मम्मी और ने सब परेशान हो गए थे, सब फोन पे एक ही बात कर रहा, दीदी और सब हो गए थे। तो मतलब ऐसा है कि अभी मतलब मेरे साथ परिवार है, ये होता है ज्वाइंट फैमिली में कि इतना फ़ायदा होता है। बाकी सास जोरों ने तो मुझे इतना सपोर्ट किया, मतलब ऐसे रखा जैसे अपनी बेटी की तरह, इतना ध्यान रखा मुझे, मेरा इतना ध्यान रखा क्योंकि मतलब मुझे उठने तक नहीं दिया बिस्तर से। और जिस तरीके से मेरी तबीयत ख़राब रही और ये है कि मतलब मेरा पूरा ध्यान रहा तभी जाके मैं कहीं थोड़ा जल्दी ठीक हुई, नहीं तो जिस तरीके से मेरी स्थिति थी मतलब मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि मैं अभी इतने ठीक हो जाऊंगी क्योंकि मेरी बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। बाकी पतिदेव जी ने तो खैर करने लेकिन इतना ध्यान मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा तो वो रखा है मेरी सास ने रखा। मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान इस बीमारी में हमेशा रखते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा ही रखा क्योंकि होता भी है जब कभी कोई इतना बीमार न हो ना तो आदमी को थोड़ा वो भी हो जाती है, टेंशन भी हो जाती है। और उस वजह से क्या है कि मेरी ना इस आँख में ज़्यादा दिक्कत आ रही जिस दिन से मुझे सर दर्द हुआ। बाकी इस साइड तो मेरे कम हो रहा है लेकिन इस साइड ज़्यादा हो रहा है, इस साइड अभी थोड़ा हो ही रहा है। और उस वजह से किसी टाइम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी टाइम धुंधला दिखाई दे रहा, पता नहीं, देखती हूँ, नज़र चेक करवानी पड़ेगी कहीं नज़र में भी कोई प्रॉब्लम ना आ गई हो क्योंकि जिस तरीके से मुझे सर दर्द हो रहा है ये बस ये कि मेरे सर का दर्द था। चलो अभी ये कि अब तो खैर आराम है। कि यहाँ पे जो बेल हैं ये ससुर जी खरीद के लाए थे खीरा की ककड़ी समझ के, और बेचने वाली गलती है उसने ये वाली बेल दी। अब ये पता नहीं ध्यान में नहीं कि अपने आप जमी की लाए थे खरीद के। और ये तरबूज था, इसमें इतना बड़ा तरबूज लगे था, बंदर आया कल परसों और वो बेल से तोड़ के ले गया वहाँ से उस रास्ते से। बाकी यहाँ पे ना आजकल काफ़ी सुंदर फूल भी हो गए हैं। ज़्यादा बारिश होने की वजह से सब्जियां भी ख़राब होने लगे हैं। यहाँ पे जो ये है जो तुमड़े ये लग भी काफ़ी रहे थे लेकिन अब क्या हो रहा कि मतलब हमने खाए भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब जो छोटे लग रहे वो ख़राब लग गई होने क्योंकि बारिश भी ज़्यादा ठीक नहीं है, ना ज़्यादा धूप ठीक है ना बारिश से, क्योंकि दोनों अपनी जगह बराबर चाहिए। और उस वजह से क्या है कि यहाँ पे सब्जियाँ ख़राब हो रही। बाकी मैंने फ्रांस बीन बोई थी वो भी सारी सूख गई हैं बारिश की वजह से।
तो यहाँ पे ये आम अपने आप ही पके पेड़ पे ये पका नहीं रखी और देख रहे होंगे कितनी सुंदर ढंग से पक रखी है और कितनी सुंदर खुशबू आ रही इनकी की। बाकी आजकल अभी मैं ये आम वगैरह नहीं खा सकती क्योंकि मुझे सिंपल रोटी दाल वगैरह खाने के लिए बता रखा है, क्योंकि अब मेरे परहेज चल रहे हैं तो उस वजह से मैं ये आम नहीं खा सकती। और ऊपर से आम गर्म भी होते हैं और सर दर्द होने का कारण मेरे ये है कि मुझे गर्मी हो गई थी, तो उस वजह से ये जो गर्म चीज़ें हैं ये मैंने फ़िलहाल नहीं खानी। कि मैं 2 दिन हॉस्पिटल में क्या रही तो तारुस मुझे 1 मिनट भी नहीं छोड़ रहा, अब तक अपनी दादी के पास खेल रहा था। तो मतलब मेरा होना ज़रूरी है सामने पे, इसको लग रहा कि कहीं मैं इसको छोड़ के नहीं चली जाऊँ। मतलब रहा मुझसे दूर, लेकिन कभी 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं रहा। और पहली बार हुआ जब इतने पूरे दिन 2 दिन रहा। और हो भी जाता है, फिर बच्चों को लग भी जाता है, जब 24 घंटा माँ सामने होती है तो बच्चों को थोड़ा अजीब सा भी लग जाता है। अजीब सा तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन उस टाइम दुख भी था तो अचानक जरूर था, इसको नहीं ले जा सकते क्योंकि मजबूरी थी हमारी। तो उस दिन से ये क्या है कि मुझे 1 मिनट भी नहीं छोड़ रहा बेर। बाकी इस टाइम आ रखी हूँ मैं खेत में और यहाँ पे साहू जी घास काटे। तो आजकल साहू जी पे थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि मैं काम वगैरह कुछ कर नहीं रही, रेस्ट ही कर रही। और तो इस टाइम यहाँ पे घास वगैरह काट के रख लेंगे क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं, तो इस वजह से क्या है कि थोड़ा ज़्यादा घास काटना पड़ रहा है। अगर मैं होती साथ में तो ये कि मिल के फटाफट हो जाता घास, तो एक जने पे ज़्यादा लोड हो रहा, काम वगैरह सब कुछ करना पड़ रहा है अकेले। बाकी खेत में मक्की जम गई है जो अपने घर की बोई थी, पहले से जानते तो पहले से ये बो देते, इतना बेकार ही हुआ, अब तक बड़ी बड़ी हो जानी थी। बाकी यहाँ पे अरबी भी हो गई है तैयार। बाकी यहाँ पे इसको हाथी घास क्यों बोलते हैं क्योंकि ये ना दूसरे तीसरे दिन बढ़ जाते हैं। देख लूँगी कितना बड़ा बड़े हो गए यहाँ पे, मतलब सिर्फ काटने की देर है। बाकी आजकल सब ने खेतों में रोपाई कर दी है, थोड़ा बच्चे कुछ होंगे वो अभी हो रही है दूर दूर। बाकी इस पेड़ पे लगभग आम सारे ख़त्म होने वाले हैं, मतलब पक गए, थोड़ा बहुत रह गए। तो अब हम पकाने के नहीं लिए रख रहे क्योंकि अभी अपने आप ही पकते जा रहे तो खाते जा रहे। क्योंकि अब मैं तो खैर खा नहीं रही आम, मुझे मतलब मैं नहीं खा रही क्योंकि गर्म हो रहे हैं आम, उस वजह से मैं नहीं खा, मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही। तो मैंने सोचा कि कहीं मुझे सिर दर्द इन आम की वजह से ना हुआ हो, क्योंकि मैंने आम भी काफ़ी खाए तो हमेशा, लेकिन वही है कि एक बहाना हो जाता है। तो उस वजह से मैंने आम वगैरह आजकल जो गर्म चीज़ें है वो बिल्कुल छोड़ दी है। यहाँ पे साहू जी ने मिर्च लगा लिए हैं 2-4 पौधे, ये अपने घर में नहीं किसी ने दिए थे तो यहाँ पे लगा दिए। यहाँ पे खाली जगह थी पड़ी हुई। बाकी इस टाइम आ रखी है हम तारुस को लेके नाई के पास बाल कटवाने के लिए। तो सोच रही इसके बाल बड़े हुए, दिक्कत हो रही है, आजकल पसीना वगैरह होती है तो उसको भी ना एलर्जी सी हो जाती है फिर। तो मैंने सोचा बाल कटवा लेती हूँ, काफ़ी टाइम से इसके बाल भी नहीं कटवाए जब से मुंडन हुआ था। यहाँ पे कटवा दिए हैं तारुस के बाद आज, तो आज दूसरी बार कटवाई मुंडन के बाद। एक बार मुंडन के टाइम है एक आज, तो मतलब मैंने सोचा था आज रोएगा, लेकिन रोए नहीं, चुप बैठ रखा है, खुश हो रहा। इसके पापा इसका यहाँ पे मनोरंजन कर रहे ताकि ये रोए ना। आचू अच्छा लग रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पतिदेव जी लग गए हैं बाल कटवाने, थोड़ा टाइम भी लगे रहे है बाल कटवाने में। बाकी यहाँ पे ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, तो देख रहे कहीं बारिश न लग जाए, बस ये है कि अपने टाइम पे घर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है, पर जब बारिश आ रही तो एकदम से आ रही, कुछ पता भी नहीं लग रहा। यहाँ पे तारुस के बाल कटवा दी। तारुस किसने कटवाए आपके बाल? अंकल जी ने। हाँ जी, पापा जी ने बोला, अच्छा ठीक है। बाकी इस टाइम मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया और यहाँ पे ना गुज्जरों की भैंस रहती है और यहाँ नीचे आजकल बरसात में यहीं आते हैं। आजकल गर्मियों के टाइम देख रहे होंगे मौसम किस तरीके से ख़राब हो गया, चारों तरफ से काले बादल हो गए।